बोलने से सत्य साधन है। हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उसमें सत्य को भगवान का ही स्वरूप बताया गया और सत्य बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं और झूठ बोलने से भगवान नाराज होते हैं। ऐसी बात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में आई। तो इसलिए जीवन में हम लोगों को सत्य का आचरण करना चाहिए। नारायण देखो, कथा सत्संग सुनने से बहुत लाभ है, बहुत लाभ ही लाभ है। लेकिन महाराज सत्संग करने के बाद, कथा सुनने के बाद यदि हम उसको जीवन में भी उतार ले फिर तो महाराज क्या कहना। तो सत्संग करना बिल्कुल सफल हो जाएगा। वैसे अगर ना भी उतारे तो भी सत्संग में बैठना चाहिए, उससे हानि नहीं, उससे लाभ ही होगा। लाभ क्या होगा कि भगवान की कथा, भगवान के गुण कानों में पड़ेंगे, भगवान का नाम कान में पड़ेगा तो उससे भी पाप नष्ट होंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि इतने समय, जितने समय हमने सत्संग किया, कथा सुनी, वह समय सार्थक हो जाएगा। उस समय में हम कोई दूसरी क्रिया में, संसार की किसी दूसरी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वह समय सार्थक हो जाएगा। लेकिन उसको सुनने के बाद यदि हृदय में उतार लिया जाए तो नारायण वो जीवन का उद्धार। हम लोगों का कल्याण जो है उसमें अड़चन यही है कि हम सुनते तो बहुत हैं और हम चाहते भी हैं कि हम लोग इसको उतारें, लेकिन हम उतार नहीं पाते, जीवन कर पाते नहीं। इसलिए हम तो अपनी कह रहे हैं, आपकी आप जाने। हम तो मन में तो बड़े बड़े भाव आते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतरते। इसलिए हम, ऐसा लगता है कि हम तो महाराज जो जिस परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग के अभी पथिक नहीं बन पाए, ऐसा लगता है। भगवान सत्य स्वरूप है। हम निवेदन ये कर रहे थे कि सत्य को जीवन में उतारना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, गम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे श्रेष्ठ धर्म है सत्य का पालन। अपने जीवन में सत्य का पालन ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ये भी बात है, शास्त्रों में ये भी कहा गया अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन सत्य को भी परम धर्म बताया है, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो इसलिए हम लोगों को जीवन में सत्य का पालन करना ही चाहिए। और महाराज मैं निवेदन करूं कि जो सत्संगी हैं, जो संतों के आश्रय में जिनका जीवन आ चुका है, जिनका जीवन संतों के सानिध्य में व्यतीत हो रहा है, उनको तो विशेष रूप से सत्य का पालन करना चाहिए, असत्य से बचना चाहिए। और महाराज अगर ये हुआ तो भगवान मिल जाएंगे। आगे कह रहे हैं सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात, संसार की स्थिति के समय, इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही सत्य हो। आप त्रिसत्य हैं, आप त्रिसत्य हैं। भूत में भी आप थे, जब सृष्टि नहीं थी तो भी आप थे, सृष्टि है तभी सब प्राणियों के रूप में आप हैं, और सृष्टि नहीं रहेगी, सब कुछ तिरोहित हो जाएगा। न पृथ्वी रहेगी, ना चंद्रमा सूर्य रहेंगे, ना आकाश रहेगा, सब कुछ आप में मग्न हो जाएगा, तब भी आप ही रहेंगे। इसलिए आप त्रिसत्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। ये जो 5 जो तत्व हैं उनके आप ही कारण हैं। आपसे ही महाराज ये चित जल पावक गगन समीरा, ये आपके संकल्प से, आपके श्री अंग से ही ये प्रकट हुए हैं। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये,
और महाराज आप इस दृश्यमान जगत जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम। हे भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए। सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यह संसार क्या है? यह एक सनातन वृक्ष है। यह एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय प्रकृति है। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। इसमें दो तरह के फल लगते हैं। ये बड़ा विलक्षण वृक्ष है। नहीं तो सब वृक्षों में तो एक जैसे ही फल लगते हैं, लेकिन ये संसार वृक्ष जो है इसमें दो फल लगते हैं। एक है सुख और एक है दुख। तीन इसकी जड़ें हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। चार रस हैं इसमें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और महाराज इसके जानने के 5 प्रकार हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। ये जो सनातन संसार वृक्ष है ना, इसके 6 स्वभाव हैं। ये पैदा होता है, कुछ दिन रहता है, फिर बढ़ता है, फिर बदलता है, फिर महाराज घटता है और फिर नष्ट हो जाता है। ऐसा ही संसार वृक्ष है। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं। पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर हैं, वृक्ष के खोडर हैं। प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी हो जाती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। ब्रह्मादि देवता और जो देवता हैं उनमें अनेकत्व का जो भाव है वो मोह के कारण है, माया के कारण है। नहीं तो सबके रूप में भगवान ही है, परमात्मा ही है। तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में, पशु पक्षी प्राणियों के रूप में भी आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। संसार का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो और धर्म स्थिर हो जाए, इसलिए आप अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं। आपके वे अवतार अप्राकृत होते हैं, सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। और जब आप आते हैं तो दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए आप अमंगल में भी होते हैं। भगवान तो ऐसे हैं कि जिस भाव से भगवान को देखोगे ऐसे भगवान है। जिसकी जैसी रुचि होती है भगवान को वैसा देख लेता है। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर
इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। आपका आश्रय जो है, जो जीव ले लेता है, उसके लिए तो फिर संसार से मुक्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। लेकिन आपका आश्रय ले पाना ही कठिन कार्य है। आपका आश्रय ले पाना ही कठिन है जी। हाँ महाराज, संसार में जो तमाम तरह के जो अलग अलग स्वभाव के जो जीव है ना, वो उनके मन के अनुकूल नहीं पड़ते ठाकुर जी। जी। हाँ, जो सत्वगुण प्रधान जो जीव हैं, जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उनके हृदय में भगवान के स्वभाव, भगवान का गुण, भगवान की लीला कथा महाराज, उसके प्रति प्रेम जग जाता है। और रजोगुणी तमोगुणी जो जीव हैं, वे तो भगवान के स्वरूप में लग ही नहीं पाते, और जो लग जाते हैं वो पार हो जाते। ये है कहने का मतलब। जी। हे प्रभु, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी होते हैं। संसार का हित करने वाले तो संत ही हैं महाराज। सच्चे हितैषी हैं भगवान के भक्त। हाँ, ऐसा लगता है कि इन्होंने हित किया, लेकिन वस्तुतः संसार का, जीव जगत का, पूरे समस्त प्राणियों का हित भगवान के भक्तों के द्वारा होता है। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं, आप कृपा स्वरूप हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वे सोचते हैं हम तो बड़े स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे तो कर सकते हैं, झूठ मूठ मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध हैं, वो प्रारब्ध के बंधन में हैं, वे अपने स्वभाव के बंधन में हैं, वे काल कर्म ईश्वर के बंधन में, और झूठ मूठ अपने को मुक्त मानते हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच भी जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। उनकी वह पद प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रहती, क्योंकि जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते, आपके प्रति भक्तिभाव नहीं रखते। परंतु भगवान, जो आपके अपने निर्जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं, कभी नहीं गिरते। भक्तों की, संतों की जो प्रतिष्ठा है ना, वो महाराज, वो स्थायी रहती है। और नहीं तो सब लोग, यहाँ तो सब बदलता रहता है, तो सब महाराज परिवर्तनशील सृष्टि है। आज इसकी जय जयकार है, कल किसी और की होगी, पहले किसी और की थी, सब महाराज दुनिया बदलती रहती। लेकिन भक्तों की जो महिमा है वो अचल और अटल रूप से सदैव स्थापित रहती है। ये भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने की महिमा है। आप देखिए ना, जो पहले भक्त हुए आज से 500, 700, 1000 साल पहले, 1000 साल नहीं, जो सतयुग त्रेता द्वापर के भी भक्त थे, उनकी प्रतिष्ठा आज भी संसार में बनी हुई। आज भी बड़ी श्रद्धा से हम लोग उनका स्मरण करते हैं। और नहीं तो भगवान से जिन्होंने संबंध नहीं जोड़ा, वो तो महाराज कितने आए कितने गए, उनका कोई नाम नहीं लेने वाला।
वे कभी साधन मार्ग से भी नहीं गिरते और कभी अपनी प्रतिष्ठा से भी नहीं गिरते प्रभु। वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डालते, क्योंकि उनके रक्षक आप हैं। आप उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए कोई भी महाराज विघ्न उनके मार्ग में बाधा नहीं बनता। ऐसी सुंदर स्तुति करी है, और भी बातें हैं, लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात कह करके स्तुति को पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं, शन्वन गणन संस्मरयन् चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते प्रियासु यस्य चरणारविन्दयोः विश्वचेता न भवा कल्पते। हे प्रभु, जो पुरुष आपके मंगल में नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना मन अपना हृदय लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में नहीं आना पड़ता है। संसार से मुक्त कौन होता है? बोले, सदैव आपके नाम का कीर्तन, आपकी कथा का गुणों का श्रवण स्मरण ध्यान करता है, अपना हृदय आप में जोड़ देता है, उसको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। हे प्रभु, संपूर्ण दुखों के हरने वाले हैं आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी आपका चरण कमल ही है, आपके अवतार से इसका भार दूर हो जाएगा। हे प्रभु, धन्य है, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पृथ्वी पर आपका अवतार देखेंगे और आपकी अत्यंत मधुर मनोहर लीलाओं का भी दर्शन करेंगे। और जब आप इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे तो आपके चरण जो है इस पृथ्वी पर चिन्ह के रूप में अंकित हो जाएंगे, और उन आपके चरण चिन्हों में हम आपके जो चरणों के निशान हैं पृथ्वी पर, उनमें हम आपके चरणों के चिन्ह देखेंगे। जो वज्र कमल अंकुश इत्यादि जो चरण चिन्ह हैं वो हम पृथ्वी पर अंकित हुआ उनको देखेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये आपकी बड़ी कृपा है कि आप पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, हम देवताओं का हित करने के लिए अवतरित होने वाले हैं। तो हम प्रभु आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अब तो कंस का महाराज क्या कहना, कंस तो थोड़े ही दिनों का मेहमान है, और अब यदुवंश की आप रक्षा करेंगे, और अब यदुवंशियों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह करके सब देवता चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और वे स्वर्ग में चले गए। अब तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की लीला है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुभवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवाजं जन्मरक्षं तान्त्रक्षग्रहतारकम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। भैया भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, और बड़ा सुंदर समय, रात्रि का समय है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, नक्षत्र ग्रह तारे सब सौम्य हो रहे हैं, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हैं, और महाराज रुंझुन रुंझुन बरसात
हो रही है, छोटी छोटी बूंदें वर्षा की गिर रही हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया रात्रि के समय, और सरोवरों में कमल खिल गए। कमल जो है वो दिन में खिलते हैं, लेकिन आज भगवान के प्राकट्य के अवसर पर रात्रि में ही कमल खिल गए। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गईं। कहीं पक्षी चहक रहे हैं, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। और ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे रात्रि के समय जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था उस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न हो पाए, अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, महाराज पृथ्वी पर ही नहीं स्वर्ग में भी उत्सव मनाया गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। की स्तुति नाचने लगी और सभी देवता की मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा पृथ्वी पर करने लगे। आकाश में सब देवता अपने विमानों पर छा गए, बैठ दर्शन करने लगे भगवान के अवतरण की लीला को। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीत काल में चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान नारायण देव रूपिणी देवकी के गर्भ से, वो भी जो देवकी है वो भी देव रूपिणी है, वो भी देवी ही है, जो भगवान के इस लीला अवतार में भगवान के इस चरित्र में वे ठाकुर जी की मैया बनी है। तो वे है तो देवी, लेकिन इस समय देवकी के रूप में वे उन्होंने ठाकुर जी को अपने गर्भ में स्थापित किया, गर्भ में रखा। देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। जैसे कभी कभी आकाश पक्ष होता है तो पूर्णिमा के दिन आप देखो तो चंद्रमा जो है महाराज इसे पूर्व दिशा से निकलते हैं। बड़ी सुंदर शोभा होती है जब चंद्रमा निकलते हैं पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे जैसे पूर्व दिशा से चंद्र का उदय हो, ऐसे ही महाराज देवकी के गर्भ से श्री बाल कृष्णलाल का अवतरण हुआ। बोलिए बाल कृष्णलाल की जय। देवकी मैया की जय। वसुदेव जी महाराज की जय। वसुदेव जी ने देखा गौतम चतुर्भुजं शंख गदा श्रीवत्स लक्ष्मण पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। कैसे हैं भगवान। भगवान के उस समय की झांकी का वर्णन जहाँ सुखदेव जी ने भाव में भर करके किया। सुखदेव जी देख रहे हैं, उनके सामने एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उसके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और बड़े कोमल हैं। 4 सुंदर हाथ हैं, उनमें शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडलों की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं।
कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जय हो, जय हो। अनोखी छटा है। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं शतं विलोक्यानतदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोत्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो भवान्।